जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज देखा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है और उसको लगाने की मेथोडोलॉजी क्या होता है, उसको कैसे लगाते हैं, लगाने का सही तरीका क्या होता है, इन सारी चीज को डील किए थे। आज हम लोग क्या करना है, आज हम लोग को कुछ रिजल्ट है जो हम लोग को याद रखना है। जैसे रिंग के 3-4 एक्सिस के द्वारा पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ होगा, वो चीज हम लोग को याद रखना है। डिस्क का 3-4 एक्सिस के द्वारा जो रिजल्ट है उसको याद रखना है, रेक्टेंगल का याद रखना है, स्फीयर का याद रखना है। वो इसलिए याद रखना है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को डील करते हैं तो इन सारी चीज को डायरेक्ट यूज करना पड़ता है ना। अब उस समय हम लोग जाके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, रिजल्ट याद रहेगा, डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। वो चीज देखें। उसके बाद से हम लोग आज देखने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद से जो लास्ट में सिनेरियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी में से कुछ मास को हम लोग निकाल देते हैं, तो बचे हुए मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इन सारी चीज को देखेंगे, है ना। उसमें हम लोग बहुत 2-3-4 क्वेश्चन देखेंगे। उसको ये देखेंगे कि बचे हुए मास कितना होता है, इनिशियल मास कितना होता है और उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे है। इन सारी चीज को आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग को रिजल्ट याद रखना है, यूनिफॉर्म रिंग। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म रिंग क्या होता है। ओवरफ्लो हो गया। है ना। तो अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिंग के बारे में देखिए। सबसे पहली बात है यूनिफॉर्म रिंग। अगर मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते ये हमारा क्या है, कोई एक्सिस है ना। इस एक्सिस के अबाउट में अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म रिंग हमारा कुछ ये है, दिस इज एक्सिस, है ना। ये हमारा क्या है, एक्सिस है। और इसके चारों तरफ देखेंगे तो एक हमारे पास रिंग है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है। तो ये हमारा एक प्रकार का रिंग है जिसका मास क्या है, m है, और जिसका रेडियस क्या है, r है। तो अब मैं बोलूंगा इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो डायरेक्ट इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² होगा। वो इसलिए क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है। और हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या था, m इंटू r का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज वाला इसे ना, इसको हम लोग पलट देते हैं। पलटने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक्सिस है, इसके चारों तरफ रिंग है ना। मान लीजिए ये एक्सिस है और रिंग हमारा ऐसे है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दो, माने ऐसे है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पूरा सिस्टम को ऐसे ले रहे हैं। जैसे मान लो ये एक्सिस ऐसे घूम रहा है और पूरे सिस्टम को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे इसको पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये चीज दिखेगा, है ना, ये कि ये हमारा एक रिंग है ना। ऐसे दिखेगा हमारे पास कि ये हमारा एक रिंग है ना, जिसका मास क्या है m और जिसका रेडियस क्या है r। मास है m, रेडियस r है। और ये जो एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थी। यानी इसी चीज को हमने ऐसे मोड़ के ऐसे दिखला दिया, या फिर ऐसे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसके टॉप व्यू को हम लोग ने ऐसे दिखला दिया। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट। तो पहला हमारा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो जो कि हम लोग पता लगा चुके हैं mr²। पहला। दूसरा एक्सिस अगर हम लोग खोज ले तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये चीज हमें पता है। तो ये हमारा पास हो गया सेकंड एक्सिस, ये हमारा कितना हो गया, थर्ड एक्सिस, है ना। अब फोर्थ एक्सिस का बात बोले तो हमारे को कहे अगर कि इसकी एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा हमें बताना है, जो उसके एकदम सरफेस से टच करके जाता होगा, यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये हमारा कितना हो गया 1 2 3 और ये हमारा कितना हो गया 4, है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपसे पूछा जाए कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सबके अबाउट बताना है। तो सबसे पहली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट एक्सिस जो होगा वो हमारे पास होगा mr², है ना, mr²। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर देखेंगे तो सारा का सारा मास क्या होता है, r डिस्टेंस पे, पहला चीज। दूसरा चीज ये हमारे पास कि सेकेंड एक्सिस और थर्ड एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो वो सिमेट्रिक है, जैसे इधर है वैसे इधर है। अरे समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब ये हमारा रिंग है, ऐसे काटो या ऐसे काटो, बात तो सिमेट्रिक। ऐसे काटो कि इधर वाला बराबर, इधर वाला बराबर, ऐसे काटो ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला भी
बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम लोग बोले 2 विच इज इक्वल टू कितना होगा 3 के बराबर होगा, है ना। लेट्स से सपोज मान लेते वो हमारे पास आई है, उसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग को पता है कि ये हमारे पास क्या है, रिंग है, इसका 2 एक्सिस है कुछ ऐसे, तो इसको हम लोग माने आई, इसको भी हम लोग माने आई। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि 2 एक्सिस जो उसके प्लेन में है उसका सम क्या होगा, तीसरे एक्सिस के बराबर होता है जो कि परपेंडिकुलर हो। यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट के प्लेन में जो 2 एक्सिस होता है आपस में परपेंडिकुलर है, इनका सम उसके जो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उनके सम क्या बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका बात बोले, अगर हम इसका बात बोले तो ये किसका हो, इन दोनों का सम क्या बराबर होगा, तो 2i। तो i इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, i क्रॉस बाई कितना 2, ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना होगा, तो ये अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना mr स्क्वायर होता है, तो ये होता है mr स्क्वायर, है ना। यानी इस कहने का मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाले तो कितना होगा mr स्क्वायर, क्योंकि हर मास क्या हो आर डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो गया mr स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम लोग बोलेंगे 2 और 3 जो होता है वो कितना होगा mr स्क्वायर बाई 2 होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो यहां से हम लोग को याद रखना है कि 2 हो तो फर्स्ट एक्सिस का कितना होता है mr स्क्वायर, फर्स्ट एक्सिस जो होता है वो होता है mr स्क्वायर, जो सेकंड एक्सिस होता है mr स्क्वायर बाई 2 होता है, और जो थर्ड एक्सिस होता है इसका भी हम लिखना है mr स्क्वायर बाई 2। ये हमें याद रखना है, फर्स्ट mr स्क्वायर, सेकंड mr स्क्वायर बाई 2, थर्ड बार mr स्क्वायर बाई 3। अब हमारे पास आता है एक ये और एक ये, है ना। यानी कहने का मतलब है कि फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले I4, यानी 4 एक्सिस के अबाउट अगर हमको निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। हमें पता है कि अगर मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास रिंग है तो ऐसा एक सेंटर गया है, तो इस सेंटर के अबाउट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr स्क्वायर बाई 2, तो इसको हो गया mr स्क्वायर बाई 2। ये चीज समझ। अब ये जो एक्सिस है वो हमारा ऐसे है, फोर्थ एक्सिस ये है, तो हमें पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये चीज बोलता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, मान लेते हैं हमारा क्या है फोर्थ एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, तो वो क्या होता है, वो होता है ICM प्लस में मास इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये होता है हमारे पास। वो क्या है फिर से देखिए, मैं बोलूंगा क्या है कि अगर किसी भी 2 एक्सिस, किसी भी एक जनरल एक्सिस के अबाउट निकालना है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो बोलता है कि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस में, है ना, प्लस में मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है d, वो कितना होता है फोर्थ एक्सिस के बराबर हो, यानी कोई दूसरे एक्सिस के बराबर। इसके एक्सिस के निकालना तो पहले इसके एक्सिस के निकालो, फिर इसका टोटल मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा ICM कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2, यानी कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है mr स्क्वायर बाई 2, फिर हमारे पास क्या है प्लस में इसका मास क्या है m, और इसका डिस्टेंस देखेंगे, यानी 2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, वो हमारा कितना होता है r के बराबर होता है, तो r स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा 2, तो 3 mr स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास कितना होगा 3 mr स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 4 एक्सिस के अगर अबाउट बोले तो कितना होता है 3 mr स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे कि फोर्थ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है mr स्क्वायर बाई 3 mr स्क्वायर बाई 2, है ना, 3 mr स्क्वायर बाई 2, तो 3 mr स्क्वायर बाई 2 हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कितना होता है फिफ्थ वाले देखेंगे, तो फिफ्थ के अबाउट अगर हम लोग देखेंगे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात करें फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I5 के लिए, तो I5 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग देखना चाहें तो वो कैसे होगा उस चीज को देखिए। हमें पता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो ICM प्लस में मास इंटू डी का स्क्वायर। ICM मतलब क्या होता है, 2 पैरेलल एक्सिस, मतलब कि एक ये एक्सिस ये एक्सिस, 2 पैरेलल एक्सिस है, तो 2 पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये, यानी एक सेंटर के और उसका मास इंटू 2 के दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। यानी अगर हमको सेंटर वाला पता है और हमको ये निकालना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में टोटल मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वही इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। तो इसका हमारे पास कितना होता है, इसका होता है हमारा mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर हो गया, है ना। इसका अबाउट कितना mr स्क्वायर, फिर प्लस में मास कितना है m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है हमारा, होता है r। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होता है 2 mr स्क्वायर, कितना होगा 2 mr स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसके अबाउट बोलेंगे तो ये कितना होगा 2 mr स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग को ये चीज देखना है कि इसका रिजल्ट जो है ना वो हमको याद रखना है। फर्स्ट एक्सिस के बात होता है mr स्क्वायर, है ना, फिर सेकंड एक्सिस के mr स्क्वायर बाई 2, थर्ड एक्सिस के mr स्क्वायर बाई 2 होता है,
फोर्थ एक्सिस को 3mr² होगा और इसके अबाउट होगा 2mr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, रिजल्ट है, याद रखना है। अब हम लोग क्या लेते हैं, अब हम लोग लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्क। हम लोग लेंगे यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या हो गया कि एक हमारे पास डिस्क होगा, है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। देखिए अगर हम लोग बोलेंगे, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक्सिस है ना, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कुछ इस टाइप से, तो ये हमारा हो गया डिस्क, दिस इज अ डिस्क, है ना, ये हमारे पास डिस्क है। इस डिस्क को देखेंगे तो इसका मास क्या होता है, इसका मास है m, रेडियस है r, है ना, मास है m, रेडियस है r, तो इसका मास है m, रेडियस है r। अब हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें पता है कितना होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग डेरिवेशन करके पता है mr²/2 होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। अगर हम इसी चीज को टॉप से देखें, यानी हम यहां से अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहें, तो वो हमें कैसा दिखेगा, तो वो हमें ऐसे दिखता है कि ये हमारे पास डिस्क है ना, और ये हमारे पास एक्सिस है। समझ में आया ना, कैसे, ऐसे समझिए कि कुछ हमारे पास लाइक दैट, कुछ ऐसे समझिए कि ये हमारे पास है ना, ऐसे। अब ये हमारे पास है, अब हम लोग तो ऐसे देख रहे थे, ये हमारा डिस्क है, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा ऐसे होता है, तो ये है डिस्क, ये है एक्सिस, ये है डिस्क, ये है एक्सिस। अब इसी चीज को हम लोग क्या करें, टॉप से अगर देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, यानी कहने का मतलब ये है हमारे पास कुछ ये है, ऐसे दिखेगा, ऐसे। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें 90 डिग्री से, तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन ऐसा था, अब मैंने उसको उठाया 90 डिग्री से रोटेट कर दे, ऐसे उठा के ऐसे रोटेट किया, तो ऐसे उठा के ऐसे रोटेट करके तो हमको ऐसे दिखेगा। अब हमारे पास क्या है कि इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 जो हम लोग डेरिवेशन करके बताए थे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सिस ये है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखना है, पहला। अच्छा ठीक, एक दूसरा एक्सिस हमारा ये है कुछ, अच्छा तीसरा एक्सिस हमारा क्या है, ये है, और चौथा एक्सिस हमारा क्या है, ये है, और पांचवा एक्सिस अगर देखेंगे तो ये हमारा है। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है ना, तो है ना, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, ये थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, और ये हमारा फिफ्थ है। तो सबके अबाउट हमें क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और हमें क्या करना है, याद भी रखना है। सबसे पहली बात है 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात करें तो mr²/2 जो हम लोग ने आपको डेरिवेशन करके बताया था हमने आपको, तो यहाँ पे होगा क्या होगा, mr²/2, ये हम लोग डेरिवेशन करके प्रूफ किए थे, पहला चीज। दूसरा चीज हमारे पास देखेंगे कि 2 के अबाउट और 3 के अबाउट क्या है, वो सिमेट्रिक है। कैसे, ऐसे देखिए, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास ऐसे डिस्क है, तो यहां से देखिए इसको ऐसे काटो तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहां से देखो, अब जब हम इसको कट करते हैं तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, इसके अबाउट और इसके अबाउट दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि फॉर 1 and for 2 and 3, 2 and 3, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3, विच इज इक्वल टू, मान लेते हैं क्या है, आई है। ठीक है, अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा है डिस्क, है ना, कुछ ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे गया एक्सिस, और ये हमारा कुछ ऐसे गया एक्सिस। ठीक है, अब अच्छी देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोले हैं, इसको बोले हैं 2 और इसको बोले हैं 3। तो यहां से अगर देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माने है, आई, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माने, आई। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि दो एक्सिस जो इस प्लेन में है उसका सम जो होता है वो तीसरे एक्सिस जो कि इसके परपेंडिकुलर है उसके बराबर होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि दो एक्सिस जो प्लेन के, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन में है ना, उसका सम तीसरे एक्सिस के परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो गया, आई प्लस में आई, है ना, ये कितना हो गया 2i, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें वो किसके, इसके परपेंडिकुलर के बराबर होगा, तो वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है mr²/2। तो यहां से देखेंगे i इज इक्वल टू जो होता है mr²/4 होता है, i इज इक्वल टू में कितना होता है, mr²/4 होता है। तो यहां से हमें याद रखना है कि इसके अबाउट देखा जाए तो mr² कितना होता है, 4 होता है। इसके अबाउट देखा जाए तो mr² कितना होता है, 4 होता है। अच्छा, इसको याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है, हमें पता है कि जो इसके परपेंडिकुलर का होगा ना वो डायमीटर के हाफ का होगा।
समझ में ना, यानी जो भी इसका परपेंडिकुलर होगा डायामीटर के अबाउट उसके हाफ होगा। जैसे इसके अगर देखें परपेंडिकुलर तो कितना एम आर स्क्वायर होता है, इसका डायामीटर इसका हाफ होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। उसी तरह यहाँ से देखिए एम आर स्क्वायर बाई फोर है, अब डायामीटर इसके हाफ होगा तो एम आर स्क्वायर बाई टू, नहीं एम आर स्क्वायर बाई फोर, एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये चीज देखिए एम आर स्क्वायर बाई फोर और एम आर स्क्वायर बाई फोर होगा। जो भी उसके परपेंडिकुलर होगा उन दोनों के हाफ का होगा, क्योंकि ये सिमेट्री का मामला है, यहां से भी प्रूफ होता है। ठीक, ये चीज समझ में। अब हमें कितना लेना है, फोर्थ एक्सिस, तो लिखेंगे क्या, फोर्थ एक्सिस के अबाउट। अगर हम लोग फोर्थ एक्सिस के अबाउट अगर हमको लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे उस चीज को देखिए। हमें पता है कि ये सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये एक्सिस है ना, एक्सिस, और यहां से देखेंगे तो दो एक्सिस को कंसीडर कर लो, एक ये एक्सिस और ये एक एक्सिस। ये तो हमारा है 2 और ये हमारा क्या है, ये हमारा है फोर्थ, है ना। तो ये 2 है, ये फोर्थ। अगर हमको इसके अबाउट निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि किसी भी आप एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो ना, कोई भी जनरल जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है ICM प्लस में क्या होता है, उसका मास इंटू दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो I4 इज इक्वल टू ICM, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो एम आर स्क्वायर बाई फोर, तो एम आर स्क्वायर बाई 4, ये हो गया हमारा, है ना। फिर हमारा क्या होगा प्लस में, इसका मास कितना है, इसका मास अगर देखेंगे तो मास क्या है m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दो एक्सिस के वो r के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें लगेगा ये कितना होगा 4 एम आर स्क्वायर, है ना, ये कितना होगा 4 एम आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो 5 एम आर स्क्वायर बाई 4, तो यहां से देखेंगे 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। तो इसके अबाउट अगर हम लोग देखना चाहें तो वो कितना होगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 4, है ना। शायद ये नहीं दिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद रखना एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो अगर हम लोग लिखेंगे 4I5, तो ये हमारे पास डिस्क है कुछ इस टाइप से, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें ये हमारे पास डिस्क है, तो ये हमारे पास कितना है, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, तो ये हमारे पास 5 है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है इसके अबाउट निकालें। यानी अगर देखेंगे तो दो पैरेलल एक्सिस ऐसे थ्योरम है, ये वाला ऐसे थ्योरम है, दो एक्सिस दोनों क्या है पैरेलल है, तो इन दोनों का हम लोग लगा सकते हैं पैरेलल। देखिए ये जो है ना ये इस प्लेन का है, दो पैरेलल जो होता है वो दोनों क्या है इसी प्लेन में है, लेकिन ये जो है वो दोनों पैरेलल जो होता है इस परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों है प्लेन के अलग, है ना, प्लेन में है, और ये क्या होता है ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम लोग यहां से देखेगा कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे I5, वो कितना होगा ICM प्लस में इसका मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो हमारा कितना होता है r का स्क्वायर होता है। तो यहां से देखें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस में होता है एम आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें ये कितना होगा 2, तो 3 एम आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना होगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आगे चीज देखिएगा कि इसके अबाउट हमारे पास कितना होता है, इसके बाद एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर 4, एम आर स्क्वायर बाई 4, और इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 5 एम आर स्क्वायर बाई 4, ये चीज हमारे पास हो गया। और इसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना होगा 3 एम आर स्क्वायर बाई, है ना, 2 होता है, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस चीज को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं दो एक्सिस, कौन होता है सॉलिड स्फीयर और ट्रायंगल का। तो सबसे पहली बात है रेक्टेंगल, सॉरी, ये सॉलिड स्फीयर का हम लोग देखते हैं। है ना, अब हम लिखते हैं क्या है सॉलिड स्फीयर, है ना, हैशटैग अगर देखें यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर को अगर हम लोग देखें तो कैसे देखेंगे, तो हम मान लेते हैं ये अपने पास है ये सॉलिड स्फीयर, ये कुछ है ना सॉलिड स्फीयर, ये फर्स्ट एक्सिस है। तो ये एक्सिस नंबर अगर देखें और एक हमारा ऐसे है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास स्फीयर है ना। अब एक स्फीयर तो होता है हमारा ऐसे, जैसे 3 डायमेंशन वाला होता है, सपोज बोले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो जेड वाला होता है ऐसे, तो वो ऐसे रखा है और जेड होता है उसके अंदर होता है ना। तो ये कुछ ऐसा है। तो फर्स्ट एक्सिस हमारे पास हो गया। सबसे पहली बात है ये हमारे पास क्या है, इसका मास m और रेडियस r है। तो मास है m, रेडियस है r है। तो फर्स्ट एक्सिस देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा सेकेंड एक्सिस, और ये हमारा क्या होगा थर्ड एक्सिस। ये हमारा हो गया
फोर्थ एक्सिस, और ये हमारा हो गया 5 एक्सिस, फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, फोर्थ एक्सिस, फिफ्थ एक्सिस। अब तीनों के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। सबसे पहली बात है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सेम होगा। कैसे? अच्छा, उसी के अबाउट नहीं, कोई सा भी है ना, कोई सा भी मैं बोलूंगा लाइन जो किसी भी सरफेस से इंटर करके, सेंटर से पार करके बाहर निकलता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। अब वो जो होता है 2mr²/5 होता है। कैसे? देखिए, आप अगर मैं बोलूं कोई सा भी हमारा स्फीयर है ना, कोई सा भी स्फीयर है, मान लेते ये हमारे पास कुछ स्फीयर है, आप किसी भी अगर ऐसे निकालो या फिर आप बोले ऐसे निकालो या कैसे भी निकालो, बस अगर वो सेंटर से पास करता है ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। यानी हर एक जो एक्सिस है ना हमारे पास, हर एक्सिस जो होगा वो क्या होना चाहिए? सेंटर से पास करना चाहिए। ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ऐसे हो, या जैसे भी हो, अगर सेंटर से पास करता है तो हर एक के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसे काटता है ना या फिर ऐसे काटेगा तो हमेशा हाफ हाफ में काटता है, यानी हमेशा सिमेट्रिकल ही काटता है। और सिमेट्रिकल ही काटता है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्यों? क्योंकि वो स्केलर का मामला है। तो यहां से देखेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? फर्स्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? थर्ड। इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम, जो 2mr²/5 के बराबर होता है। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? फोर्थ के अबाउट। तो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फोर्थ, ये निकालने का मतलब है ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है ना, लाइक दैट। ये कुछ हमारे पास ऐसा सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पास एक सॉलिड स्फीयर है ना, ये कुछ ऐसे है। तो एक हमारे पास ऐसे। अब हमें पता है क्या है कि सॉलिड स्फीयर ये हमारा कितना है? आई, ये हमारा कितना है? फोर्थ है। तो अगर मैं बोलूंगा क्या है कि अगर इसको लिए बात करते हैं फोर्थ के लिए, तो आई फोर्थ जो होगा हमारा आई cm प्लस में m इंटू आर का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 4 होगा वो कितना होगा? ICM। ICM मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना होता है? तो एम मोमेंट ऑफ इसके सेंटर के अबाउट, तो वो कितना होगा? 2mr²/5, 2mr²/5 प्लस में इसका मास क्या? m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये कितना होता है? mr², यानी इन दो, इसका मास कितना? m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 2mr²/5। तो यहां से अगर हम लोग बोले तो वो हमारे पास कितना होगा? वो हमारा होगा 7, है ना। इसको अगर लेंगे तो कितना होगा? 7mr²/5। तो यहां से देखेंगे तो फोर्थ में कितना होगा? 7mr²/5, यानी इसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 7mr²/5, है ना, 7mr²/5। अच्छा, इसमें फर्स्ट वाला कितना होता है? 2mr²/5। इसमें भी देखेंगे तो हमारा कितना होगा? 2mr²/5। इसके अबाउट भी देखेंगे तो कितना होगा? 2mr²/5, है ना। तो तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr/5। अब हम लोग लिखाते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 5 वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो वो चीज देखिए कि 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो यहां से देखिए ये हमारे पास स्फीयर है ना। तो अगर हम बोले ये हमारे पास स्फीयर है, जैसे कुछ सॉलिड स्फीयर, है ना, तो ये हमारे पास एक इसके अबाउट हमें पता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2mr²/5 होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2mr²। अच्छा, अब यहां से देखेंगे तो यहां से देखिएगा कि दो एक्सिस है, ऐसे दो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2mr²/5 होगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि I5 अगर मैं बोलो ICM प्लस में कितना होगा? मास इंटू डी का स्क्वायर। तो ICM अगर बोले इसके पास कितना होता है? 2mr²/5 प्लस में, है ना, इसके बाद क्या होता है? 2mr²/5 प्लस में, है ना, इसका मास क्या होगा? m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो हमारा कितना होगा? r के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना होगा? 7mr²/5 के बराबर होगा, है ना। क्योंकि ऐसे 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 देखो ये दोनों, और इसको ऐसे करके देखो, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये स्फीयर की वजह से होता है। अब हमें क्या चाहिए? अब हम लोग क्या लेते हैं? ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल को लेके देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या क्या, कौन कौन सी चीज हमें याद रखना है ना। तो पहले उसको देखते हैं हम लोग, है ना।
ये चीज देखेगा, ट्राइंगल के बारे में देखेगा। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं कि रेक्टेंगल एंड हैशटैग यूनिफॉर्म रेक्टेंगल, यूनिफॉर्म रेक्टेंगल, है ना। यूनिफॉर्म रेक्टेंगल, यूनिफॉर्म रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है उस चीज देखिए कि जिसका क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां से देखेंगे तो ये कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना। ये कुछ हमारा ऐसे, ये चीज हमारे पास एक एक्सिस है ऐसे, है ना। फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, फोर्थ एक्सिस, फिफ्थ एक्सिस, और यहां बोलेंगे तो सिक्स्थ एक्सिस। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तीनों एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। कैसे लिखेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि फर्स्ट एक्सिस के अबाउट अगर हम बोले ऐसे, तो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताया था कि मास को आप शिफ्ट कर सकते हो ऐसे कि उसके मास में और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। देखिए मैं बोलूंगा क्या है कि इस मास को देखिए, ये मास यहां से कितना दूर है, ये हमारा तो ये मान लेते हैं बी और ये हमारा मान लेते हैं ए, यानी इसका इस साइड जो है वो बी है, इस साइड जो है वो हमारा क्या है, ए है। तो ये हमारा ए। तो अब यहां से एक चीज देखिएगा कि ये वाला लाइन को देखिए, अगर मैं बोलूंगा इस मास को हम यहां कर दें, 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 कहीं कर दो, यानी इस मास को आप कहीं पे भी लाके रख दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बोलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि इस मास, ये मास और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये इस मास को देखो और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसके मास को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, कहीं पे भी रख दो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे स्विंग कर लेते हैं, यानी कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करके क्या करते हैं, एक रड को बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी रेक्टेंगल को हमेशा कोशिश करना है कि रड में क्या करें, कन्वर्ट कर दे। तो ये चीज हमारे पास है। तो ऐसा अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या करना है, रड में कन्वर्ट कर देना है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, रड में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। तो जैसे इसको करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा बी। तो हमें पता है इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो कितना होगा, तो हमको पता है एंड के अबाउट निकालेंगे mr स्क्वायर बाई 3 होता है। तो यहां से अगर हम लोग बोले कि इसके अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट एक्सिस के अबाउट, वो हमारा होता है mb स्क्वायर बाई 3, है ना। mb स्क्वायर बाई 3, किसी भी रड का अगर देखें तो मास उनका लेंथ डिवाइडेड बाई 3 यही होता है। अच्छा, सेंटर के अबाउट अगर बोले, ये हमारा हो गया फर्स्ट के अबाउट, है ना, ये हमारा हो गया 1 और 2 के अबाउट देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 जो होता है वो होता है mb स्क्वायर बाई 12, mb स्क्वायर बाई 12 हो गया, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अब अच्छा, अब यहाँ से ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना है, इसके अब हमें इसके अबाउट निकालना ना। जब हम इसके अबाउट निकाले थे तो इधर से श्रिंक कर लेते हैं, अगर इसके अबाउट निकालना है तो इधर से श्रिंक कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे। तो अब हमारा क्या होगा, ऐसे शिफ्टिंग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अब हम लोग जो शिफ्टिंग करेंगे कुछ ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कंप्रेस कर देंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे। तो जैसे इसको कंप्रेस करेंगे ऐसे, तो यहां से देखेंगे कि ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है ए है और इसका मास क्या है, m, है ना। तो यहां से ऐसे कंप्रेस करेंगे तो इसके अबाउट अगर मैं बोलूंगा, ये हमारा कितना है, फर्स्ट है, सेकेंड है, और इसके अबाउट करेंगे तो हमारा कितना होगा, थर्ड, और इसके अबाउट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, फोर्थ। ये कितना हो गया, फोर्थ। तो इसके अबाउट बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड mr स्क्वायर बाई 3, और इधर से देखें mr स्क्वायर बाई 4, mr स्क्वायर बाई 12। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 3, mr स्क्वायर बाई 4। ये चीज हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, ये पता चल गया, ये पता चल गया, इसके अबाउट, इसके अबाउट। तो जिसके अबाउट पता चल गया उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग देखें तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m, इसके अबाउट जो होगा वो क्या होगा, mb स्क्वायर बाई कितना होगा, 3 यहां से। अच्छा, इसके अबाउट अगर देखें तो mb स्क्वायर बाई 12 हो गया, है ना। अब यहां हो गया। अब यहां से इसके बाद से क्या होगा, इसके अबाउट अगर देखें तो mr स्क्वायर बाई, इसके अबाउट देखेंगे तो mr स्क्वायर बाई 3, mr स्क्वायर नहीं, mb स्क्वायर बाई 3, ma स्क्वायर बाई 3, ये वाला साइड ऐसे करेंगे, है ना। तो ये हमारा होगा a स्क्वायर, है ना। तो ma स्क्वायर बाई 3
और इसके बाद देंगे तो एम ए स्क्वायर बाई 12, ये चीज समझ में आ गई। अब हमारे क्या निकालना है, फोर्थ और फिफ्थ का अगर हमको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है इसमें लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए, तो लिखेंगे क्या 4 कितना होगा फिफ्थ के अबाउट 4i5, i5 के लिए अगर देखें तो ये हमारा कुछ ऐसे है ना, तो ये कुछ ऐसे है और ऐसे है, 2 एक्सिस, एक ये और एक ये। तो अब हमें पता है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसके अबाउट देखें तो ma स्क्वायर बाई 12, और इसके अबाउट देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या mb स्क्वायर बाई 12। तो अब मैं बोलूंगा ये पता है, तो तीसरा वाला क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्यों, दो पैरेलल एक्सिस जो होता है ना, दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है वो थर्ड के क्या होता है, बराबर होता है, यानी इनके सम के बराबर। तो आई अगर हम लोग बोले 5 अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। यही होता है mb स्क्वायर बाई 12 प्लस में ma स्क्वायर बाई 12, है ना। तो यहां से अगर देखें तो mb स्क्वायर बाई नहीं, m बाई m कॉमन आ जाएगा, m कॉमन ले लो और 12 भी कॉमन ले लो, तो b स्क्वायर प्लस में क्या होगा a स्क्वायर, ये चीज हमें पता चल गया। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो कि इसके अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो हमारे पास कितना है, mp b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का, हाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या है सिक्स्थ, तो फॉर सिक्स्थ के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो हमें पता है क्या है कि ये हमारे पास ऐसे रड है ना। इसमें क्या है कि इन सारे केस में अगर देखें तो ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन को क्या किया, एक रिजल्ट में कन्वर्ट करके आपके हाथ में दे दिया। ये सारा एक क्वेश्चन है ना, ये सारा जितना हम आपको बता रहे रिजल्ट, एवरीथिंग इज ए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन है। लेकिन सारी चीज को मैंने क्या किया कि कंपाइल करके इसका रिजल्ट के सामने आपको दे दिया, आपको तो बस रिजल्ट याद रखना है ना। तो अगर हम लोग देखें ये कुछ ये वाला और ये वाला है ना, तो इसके अबाउट हमें पता है, इसके अबाउट हमें कितना होता है, तो इसके अबाउट अगर बोले तो m बाई 12 है ना, b का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, है ना, और ये हमारे पास कुछ ऐसा हो गया। तो अब हम लोग ये चीज देखें कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो इसके अबाउट हमको चाहिए, यानी सिक्स्थ के अबाउट चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सिक्स, वो कितना होता है सेंटर के अबाउट, है ना, सेंटर के अबाउट, तो वो हमारे पास कितना होगा ICM प्लस में क्या होगा इसका मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, d का स्क्वायर। तो ICM अगर बोले तो वो कितना होगा m बाई 12, है ना, b का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में मास क्या m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a बाई 2 के बराबर होगा, तो a बाई 2 के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, I6 भी यहां से लाके रख सकते हैं, है ना, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगल हो गया, अब हम लोग कुछ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ट्रायंगल के बारे में कि कहां कहां कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहली बात है, देखिए जो ट्रायंगल वाला थोड़ा सा मामला जो है ना, ट्रिकी मामला है। ट्रिकी मामला मतलब उसमें कुछ चीजें हमको याद रखना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी यूज करना पड़ेगा, हो तो जाएगा ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। इन सारे रिजल्ट को आपको क्या करना है कि एक सादा पेज लेना है ना, सादे पेज को लेने के बाद सारे पॉइंट को लिख लो और उसको वन बाय वन करके क्या करना है, आपको याद करके रखना है। तो सबसे पहली बात है कि अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म ट्रायंगल लेते हैं, यूनिफॉर्म, है ना, ट्रायंगल, यूनिफॉर्म ट्रायंगल का अगर बात करें तो क्या है, तो देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ लाइक दैट, है ना, ये कुछ ऐसे है और ऐसे। इसका अगर देखें तो हम बात करें तो इसका जो लेंथ है वो हमारे पास कितना है, L है, ठीक है, और इसका मास क्या है, M है ना। ये हमारे पास अगर देखें इसका, तो इसका मास क्या होगा, M, मास है M, ये है L, ये है मास। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकालना चाहें तो कुछ पहली बात है कि हम लोग इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो पहली बात है कि फर्स्ट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1, है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर उसके बाद से अगर बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात करें, सॉरी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट, ये हमारा सेकंड एक्सिस हो गया, है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके अबाउट अगर बोले तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद से अगर मैं बोलूं कि ये जो मिड पॉइंट है ना, ये यहां से ये
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास पूरा एक ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल का कोई सेंटर होता है ना, तो ये वही सेंटर पॉइंट है। अब ये तो हाइट है, मैंने कहने का मतलब कि जो ट्रायंगल है उसको अगर रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं तो जो रेक्टेंगल का सेंटर होता है ना, उस सेंटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और हमें ये कितना हो गया 3, और एक हमें यहाँ क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 के अबाउट। तो ये हमारा 4 एक्सिस है जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग बोले फर्स्ट एक्सिस के अबाउट, है ना, तो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें 4I1, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि हमारे पास क्या है उस चीज को देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे है ना, ये हमारे पास ट्रायंगल है जो हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इसका ये का L है और मास क्या है M है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी तरह एक आइडेंटिकल ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, यानी जिस तरह का ये ट्रायंगल है इसी तरह आइडेंटिकल ट्रायंगल हम लोग और क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जिसका मास क्या है M है ना, इसका मास है M। आइडेंटिकल मैंने क्या किया कन्वर्ट कर लिया, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है। कौन सा? हमें पता है कि ये हमारे पास ट्रायंगल होता है, इसका अगर मैं बोलूं इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मैंने ड्राइव करके बताया था mh²/6, mh²/6। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई है। तो इस पूरे ट्रायंगल को देखो, इसको और इसको, यानी जो मेरे को दे रखा है और जो मैंने कंसीडर किया है, दोनों को अगर कंपाइल कर लें तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल है ना, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो ये अगर देखें तो इस ट्रायंगल से सिमिलर है, इसका मतलब है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए ये है आई, ये आई है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2I। अरे आया कि नहीं है, एक का आई है दूसरे का आई है, तो दोनों ट्रायंगल मिला के ये फॉर्मूला बन रहा है। नहीं समझे, एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल, ये तो हमें दे रखा था। तो इसी तरह एक मैंने आइडेंटिकल एक ट्रायंगल और मान लिया, और दोनों ट्रायंगल को जब मिलाते हैं ना तो इस तरह का फॉर्म होता है, और इस फॉर्म का हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6 होता है। तो ये है आई, ये है ये, तो कितना होगा 2I, विच इज इक्वल टू m²। हमारे पास कितना है 2 मास है, 2 मास है, h का स्क्वायर, यानी यहां से देखें परपेंडिकुलर हाइट वो हमारा कितना L के बराबर होगा /6। I से I खत्म। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I यानी किसी भी एक का, वो कितना होगा mL²/6 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक का बात करें, टोटल तो 2mR²/6 होगा, लेकिन एक का बात बोले तो I = mR²/6 होगा। तो एक का कितना होगा mL²/6। इसका मतलब ये है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम निकाले I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा हमारा, वो कितना होगा, वो होगा mL²/6। अब हमारे पास क्या है, अब मैं लिखूंगा क्या है 4 सेकेंड एक्सिस, 4 इस एक्सिस को देखेंगे 4I2 का मतलब हो गया इस एक्सिस के अबाउट, और इस एक्सिस के अबाउट क्या है उस चीज को देखिए। हमारे पास कुछ ऐसे ट्रायंगल उन्होंने दे रखा है लाइक दैट, ये हमारे पास कुछ ट्रायंगल उन्होंने दे रखा है कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, ये एक एक्सिस है। हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह एक सिमिलर ट्रायंगल को और कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, या फिर इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहला तो एक ऐसा है, एक और ऐसे डाल दो, है ना, तो दो ट्रायंगल हो गए, एक ऐसे और एक ऐसे करके निकाल लो, है ना। ये क्या होगा हमारे पास सिमेट्रिक है, इसका mL²/12 mL²/12 हो जाएगा, है ना। लेकिन उस तरह हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जो हमने पढ़ा है, जो सबसे आसान है उस चीज को देखिए। आसान क्या है, हमें पता है कि ये कुछ ऐसे दे रखा है, कुछ लाइक दैट हमें, है ना, हमें पता है ट्रायंगल के बारे में। देखिए अब हमें पता है इसका क्या है, लेंथ L है और इसका मास M है। हम एक चीज देखते हैं कि इस चीज को अगर देखें, यही चीज है, ये चीज है। अब ये इसको देखिए, ये ऐसे रखा है, अब इसी चीज को ऐसे हम लोग पलट दें, यानी कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे था ना, ये ऐसे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर दो। जैसे इसको रोटेट करोगे तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लगा सकते हैं, यानी ट्रायंगल वाला रूल लगाएंगे। अब यहां से देखिए कि जब हम इसको ऐसे काटेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसा पॉइंट है जो सबसे मैक्सिमम होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है H, है ना, ये H। तो यहां से देखेंगे तो ये वाला कुछ ऐसे है, यानी कहने का मतलब कि जो चीज हमें ऐसे दिखता था ना, अगर हम उसको ऐसे रोटेट कर दें, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे रोटेट कर दो, इसको जैसे ऐसे पकड़ के रोटेट करोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। और इसका कितना होता है mH²/6 होता है, नहीं समझे। ये कुछ ऐसे है, तो इसको क्या करना है, ऐसे रोटेट कर दो। ऐसे जैसे रोटेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mH²/6 हो जाएगा। तो यहां से एक चीज दिखेगा, इसका मतलब ये है कि हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऐसे होता है, तो ये हमारे पास कितना होता है 45 होता है ना। ये 45 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है ऐसे, जब इसको सेंटर से हम लोग कट करते हैं ना,
यानी हम लोग जब ऐसे कट करेंगे, यही कट करना है, तो यहां से अगर देखेंगे तो ये जो होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हमेशा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो हमारा चारों साइड बराबर होगा है ना स्क्वायर का, तो वो जो होता है वो 90 डिग्री पे काटता है। ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, यानी जो चारों होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को 90 डिग्री से ही कट करता है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि ये इसको कहां से कट करता है, तो ये इसको 90 डिग्री से कट करता है। तो यहां से अगर हम लोग पता है कि cos थीटा अगर हम लोग निकालना चाहें, cos 45 क्या होता है, बेस होता है। देखिए थीटा के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, नहीं परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री वाले सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारा क्या होता है, जो बचा हुआ तो वो कितना होगा, L बाई एच, है ना, L बाई नहीं H बाई L होगा, H बाई L, ये हमारा होगा बेस, और कहने का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, वो हमारा होगा L। तो 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 बाई रूट 2 H बाई L। तो H इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, L बाई रूट 2। तो H का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, L बाई रूट 2। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, ये हमारा पास हाइट है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें, ml स्क्वायर बाय 6 mh स्क्वायर बाय 6 mh स्क्वायर बाय 6 mh स्क्वायर बाय 6। तो यहां से देखेंगे तो ये कितना होगा, ml स्क्वायर, ये है रूट का 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना होगा 12 हो जाएगा। ये m का m l बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर हो गया, रूट 2 है तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, और ये हमारा नीचे आ जाएगा। जब ये उसके ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो होगा ml स्क्वायर बाई कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो इसके वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। अब हमारे पास आता है क्या है, इसके वॉट और इसके वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको यहाँ इसके वॉट अगर हमको निकालना है ना, तो हमें सिमेट्रिक को यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि इसको निकालने के लिए एक सिमेट्रिक यूज किए थे कि एक आइडेंटिकल हम लोग रख देते, उसी तरह इसको भी निकालने के लिए एक आइडेंटिकल रख लेंगे। कैसे रखेंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये सब क्या है ना कि जब भी आप नीट का तैयारी करो, या फिर देखो होता क्या है ना कि IIT हो या जेई हो या नीट हो, आपको हम एक बात बता रहे हैं, हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज से, है ना, और आपको कितना आता है, इससे एग्जामिनेशन को पार नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन ये कभी चाहता ही नहीं है कि हमें मेहनती बच्चा चाहिए, उसके साथ साथ वो क्या चाहता है कि मेहनती के साथ साथ इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा के अंदर एक स्किल होना चाहिए कि किसी भी जॉब को या किसी भी चीज को वो कितना अच्छा से कर पाता है, कितने बेखूबी से दूसरों से डिफरेंस कर पाता है, उसी चीज को वो क्या लेता है, एग्जामिनेशन चाहता है कि वो सेलेक्ट होकर हमारे पास है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर लगा लेने से, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका तभी हो पाएगा जब आपके अंदर क्या हो, एक स्किल हो, किस चीज का, हर चीज को, छोटे छोटे रिजल्ट को याद रखना, छोटे छोटे चीज को समझना, है ना, चीजों को समझ के कैसे अप्लाई करना है, उस चीज को यूज करना है ना, कौन सा रिजल्ट कहाँ याद करना है, किस चीज को याद करना, किस चीज को नहीं याद करना, इन सारे वैरायटी जो होता है ना, वही आपको क्या करता है, आपको इनहांस करता है, और वही आपको सिलेक्शन के पास लेके जाता है। जितना कुछ हम बता रहे हैं ना, एवरीथिंग इज ए क्वेश्चन, हर एक चीज छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगर आपने सारी चीज को याद रखा है ना, तो सारे क्वेश्चन को अगर देखें तो आपको आंसर के फॉर्म में आपको याद ही रहेगा, है ना। थोड़ा सा देखो याद करने में तो तकलीफ होता है, लेकिन अगर याद करने का हैबिट बन जाए, है ना, रोज दो एक पन्ना, आधा पन्ना, एक पन्ना अगर याद करो ना, तो कोई चीज भारी नहीं होता। एक चीज को अगर 10 बार, 12 बार, 13 बार देखो, तुम देखो ना, खुद ब खुद चीजें याद होने लगता है ना। तो क्या करना पड़ता है कि उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। याद करने के लिए क्या होता है ना, जैसे सपोज मान लो कोई बच्चा है जो याद नहीं करता, उसको एक पेज दे दोगे ना तो उसको 10 दिन लगेगा याद करने में। लेकिन जो बच्चा है जिसको याद करने का प्रैक्टिस है, तो वो एक दिन में एक पेज को आराम से याद कर लेगा और उसको क्या कर रिवाइज करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्मूला को एक सिंगल पेज में लिखना है और उसको याद रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले उसको याद रखना है। जो थोड़ा लगता है कि नहीं ठीक है, इसका उतना यूज नहीं, उसको छोड़ दो। लेकिन जब भी उसको रिवाइज करो तो देखो कि इसके बहुत इतना होता है ना। क्योंकि मान लो कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको मन करता है कि चलो जो भी है उसको भी याद कर दे, और वो एज इट इज आपके क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसलिए क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो, उसको लिखने की कोशिश करो। बाकी जो बचता है ना, फिर उसको समझने की, उसको लिखने की कोशिश करो, है ना। इस तरह का धीरे 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 चीजें याद होता है रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखो कि, है ना, लोग बोलते हैं ना कि रट्टू तोता, है ना, कभी कभी रट्टू तोता भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी सब्जेक्ट है
है ना, कुछ ऐसा चीज है जो आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं कि जो आपको फिंगरप्रिंट पे चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये ना कि एकदम बोल जो याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, उसमें ना नू सोचने वाली बातें नहीं कि कैलकुलेशन कर ले, नहीं, याद है मतलब याद है ना। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है मतलब होता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, होता है मतलब होता है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है एकदम टिप्स पे होना चाहिए, एकदम याद होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि देखते ही क्वेश्चन को क्या करना, हमको अटेम्प्ट करना रहता है, सोचने वाली मलाई नहीं है। क्योंकि देखो होता क्या है कि 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट। उन 3 सब्जेक्ट में हमें एकदम डीप में जाके चीजों को समझना होता है, डीप में जाके चीजों को पढ़ना होता है, हर चीज को याद करना होता है। जैसे और रेलवे वगैरह को देख लो, या फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन होता है। IIT JEE तो बहुत टफ लेवल का एग्जाम है ना। अगर देखा जाए एडवांस तो इंडिया का सबसे बोला जाए सेकंड नंबर पे आता है। यूपीएससी के बाद से अगर कोई चीज आता है तो यही आता है। तो सोचो कि सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है तुम्हारे को। अगर देखा रेलवे में हो गया, टीचिंग में हो गया, कितने सारे एग्जाम है ना, वो सब टॉप में नहीं आते हैं, वो सब टॉप में नहीं आते हैं, यही टॉप में आता है। हालांकि दूसरे एग्जामिनेशन को देखा तो 10-10 बुक 12-12 सिलेबस जो होता है उसमें पढ़ना पड़ता है ना सब्जेक्ट। जैसे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है JEE एडवांस में, उसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है ना। तो सोचो उसमें क्या, तब भी वो टफ नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां डीप में जाके पूछता ही नहीं है ना। जस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे आंसर आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन, ये है ना, इसका प्रिपरेशन JEE एडवांस वो बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन होता है ना। इसमें एकदम डीप में जाके हर चीज को याद करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा सिली मिस्टेक होने के बाद से क्वेश्चन का निकल जाता है, गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए चीजें को समझने की जरूरत है और लिखने की जरूरत है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो अगला हमारे पास क्या है, हमको इसके अबाउट चाहिए, यानी थर्ड एक्सिस के अबाउट। तो हमें पता है क्या है कि ये हमें चीजें दे रखा है कुछ लाइक दैट, है ना, ये हमें दे रखा है, ऐसे हमें दे रखा है। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि हमको इसके अबाउट निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मास क्या है m है और ये हमें l दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके जैसा एक आइडेंटिकल मान लेते हैं, कुछ लाइक दैट, है ना, कुछ ऐसे ऐसे। इसका मास क्या है m और इसका भी साइड क्या है, l साइड है। तो हमें पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो सबको पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। देखिए हमें पता है कि ये चीज है ना, ये अगर मैं बोलूंगा स्क्वायर है, ये ऐसे स्क्वायर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो ml स्क्वायर बाय कितना होता है 12, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय कितना होगा 12 होता है, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 होता है, इसके अबाउट भी क्या होता है ml स्क्वायर बाय 12 होता है, ठीक है, दोनों के अबाउट। अब मैं यह चीज बोलूंगी, इसको ना रख के इसको देखो, है ना। तो यहां से अगर हम देखें ये हमारा स्क्वायर है ना, तो ऐसे और ऐसे, कहने का मतलब है कि जो ये सिमेट्रिक देखो, ये सिमेट्रिक देखो, ये सिमेट्रिक देखो, ये सिमेट्रिक देखो, यानी जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये वाला देखो, ये वाला दोनों आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल ही होते हैं, है ना। ऐसे काटोगे तो ये वाला दोनों आइडेंटिकल होते हैं। जब हम इसको ऐसे ऐसे काटते हैं ना, तो ये वाला दोनों क्या होता है, आइडेंटिकल ही होते हैं, है ना। ऐसे तुमको प्रूफ करके बता सकते हैं, कैसे, मान लो इसको कितना होता है आई, तो ये हमारे पास कितना हो गया आई, अरे हुआ कि नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल है। और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले हमको याद करके रखे हैं, वो कितना होता है, वो होता है m, है ना, b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये कल ही पता रखा है। अब यहाँ b और ये क्या हो गया, दोनों सेम है, क्यों, वो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला था, ये कि हमारे पास क्या है स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे क्या 2a स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ से देखेंगे तो ml स्क्वायर बाई 6, तो इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय क्या है 6 है, तो इन दोनों के पास कितना होगा, तो यहाँ पे देखियो हमारे पास कितना होगा 2i इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी दो प्लेन होता है इसके परपेंडिकुलर के बराबर होता है, m a स्क्वायर बाय कितना होगा 6, तो i इज इक्वल टू कितना होगा ml स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ से अगर देखें तो ml स्क्वायर बाय 12 हमें पता है कि इसके अबाउट में ml प्लस 12, इसके अबाउट ml प्लस 12, इसके अबाउट और इसके अबाउट क्या होता है ml स्क्वायर बाय 12 होता है। अब हमें ये चीज देखिएगा कि ये हमारा आइडेंटिकल है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ये है ऐसे एक इसी से, अब हम लोग क्या करते हैं एक ऐसे एक से, हमें पता है कि इसके अबाउट देखो या इसके अबाउट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो सेम होगा, कैसे, वो सेम होगा, वो कितना होता है ml स्क्वायर बाय 12। तो अब यहां से एक चीज देखिएगा कि इसके पास अगर मैं देखूं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है। अब यहाँ पे मास कितना है 2m मास है, कितना है मास ml स्क्वायर बाय, अब मैं बोलूंगा कि इसके बाद कितना है 2m है ना, तो इसके पास कितना है 2m मास है 6/12 हुआ कि नहीं है। और इसके बाद में देखें तो 2m मास है l स्क्वायर बाय 12 हो गया,
अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें पता है कि इसका जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो अब मैं बोलूंगा मान लेते हैं ये हमारा कितना हो गया आई डैश, है ना, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना आई डैश। तो आई डैश अगर बात बोलूं तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा इन दोनों का सम लेंगे तो 2 टाइम ऑफ 2 ml²/12। क्यों? इसलिए क्योंकि इसलिए इसके बराबर होगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये और ये दोनों बराबर रहता है तो 2 टाइम्स हो गया। अब सबसे पहले इसको काट दो, ये कितना होगा 6, एक बार आउट कर दो तो कितना होगा 3। आई डैश अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा ml²/3, यानी कहने का मतलब है कि ml²/3 हो जाएगा। तो इस पूरे बॉडी को अगर देखें ml²/3 होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक पार्ट का चाहिए। अगर हमें एक पार्ट का चाहिए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दोनों सेम होगा। मैं बोलूंगा अगर मान ली ये आई है और ये हमारा क्या आई है, तो ये भी आई और ये भी आई, तो हम लिख सकते हैं कि आई डैश जो होता है वो 2i के बराबर होता है। इसका मतलब ये है, और ये किसके बराबर होता है ml² कितना होगा 3 के बराबर होता है। इसका मतलब i = कितना होगा ml² कितना होगा 6 हो जाएगा, ml²/6। क्यों? ये दोनों पार्ट का मिला के ml²/3 है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक पार्ट का चाहिए ना। हमें अगर एक पार्ट चेक का चाहिए तो ये है आई, ये आई, दोनों मिला के इसके बराबर होता है ना। इसका मतलब आई डैश 2i = ml²/3। हमें तो एक पार्ट का चाहिए तो ml²/6 हो गया। इसका मतलब है कि इसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो ml² कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, फोर्थ के अबाउट निकालना है। अब हमें फोर्थ के अबाउट निकालना है तो परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है इसलिए क्योंकि हमें तो पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए एक एटलीस्ट एक एक्सिस कहां से जाना चाहिए, हमारा को सेंटर से पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी एक्सिस का, जनरल एक्सिस का ICM, है ना, प्लस में क्या होगा मास इंटू डी का स्क्वायर। अब ये तो कम से कम सेंटर से पास होना चाहिए ना। तो सिर्फ अगर सम इसको, और ये हमको पता है, इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है, लेकिन सिर्फ उसको पता होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो 3 एक्सिस है ना वो सेंटर से पास नहीं कर रही। सेंटर से कब पास करेगा, जब ये इसी तरह एक आइडेंटिकल लेके आएंगे तब वो सेंटर से पास करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो उस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं, एक आइडेंटिकल को कंसीडर कर लेते हैं। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, मिटाते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें ये जैसी चीज है ना, इसी तरह ये। अब हमें पता है ये पूरी वाली जो बात कि हमें पास मान लेते हैं ये हमारे पास है, आइडेंटिकल ही माने हम लोग, है ना, ये कुछ ऐसे है। तो अब मैं बोलूंगा एक एक्सिस ऐसे गया है ना। तो हमें पता है कि ये मास m है, ये मास m है, ये है l, ये है l। हमें पता है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कितना निकाले हैं, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बोले आई डैश के अबाउट तो ml²/3। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/3 होता है, ml²/3। तो इसके बाद मोमेंट ml²/3 हो गया, ml²/3 हो गया। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि ये भी हमारे पास ऐसे है ना। अब दो एक्सिस है, कुछ ये और ये। अब दोनों एक्सिस को अगर हम लोग देखें तो इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, लेकिन इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता नहीं है। तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, अब ये तो हमारा पास सेंटर वाला पैसा हो गया। अगर दोनों को कंसीडर कर ले तो हमको पता है कि इसके अबाउट अगर देखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला आता है हमारे पास होता है किसी भी जनरल एक्सिस को अगर निकालना हो तो ICM प्लस इसका मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ICM अगर बोले इसका मास कितना है ml²/3, और इसको देखें तो इसका मास कितना है, तो mm कितना हो गया 2m, है ना। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना 1/√2 होता है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक का चाहिए। तो अगर हमें एक का चाहिए तो हम क्या करेंगे ml²/3, है ना, 2ml² डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, रूट कट जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा 6, तो 3 2ml² प्लस में कितना होगा 4th, है ना, ml²। अगर यहां से बोले तो कितना होगा 8ml²/6। अगर हम इसको कट कर देंगे तो हमारा कितना होगा 4ml²/6 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज दिखेगा 3 आ गया, सॉरी। अब हमारे पास कितना हो गया 3, लेकिन हमें तो सिर्फ एक पार्ट का चाहिए। तो एक पार्ट का चाहिए, इसका मतलब इसका हाफ हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि I = 4ml² कितना हो गया 3 हो गया। हमें तो हाफ चाहिए, तो हमें अगर हाफ चाहिए तो I डैश = 2i, है ना, नहीं I = क्या होगा 2i डैश हो जाएगा, है ना। इसको मान लेते हैं, इसका डैश मान लेते हैं।
तो आई डैश इक्वल टू क्या होगा, आई बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से देखें तो कितना होगा, 2ml² 3 होगा, 2ml²3। क्यों 2ml²3 हो जाएगा, क्यों ये हाफ करेंगे तो ये फोर्थ का 2 हो जाएगा। तो यहां से हमें याद रखना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2ml²3, है ना। तो इस तरह से चीजें हमें क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। अब हमें को पता है कि तीनों क्वेश्चन में अगर देखें तो पहले बात है, मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। वन बाय वन करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल रिंग दे रखा है, यानी जो रिंग है वो क्या है, दोनों आइडेंटिकल है ना। इनमें मुझे बोल रखा है कि दोनों का मास m है और दोनों का रेडियस क्या है, r है। मास m है, रेडियस r है। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट शोन एक्सिस। हमारे पास 3 एक्सिस दे रखा है। फर्स्ट एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का, यानी दोनों रिंग का चाहिए, ठीक। फिर 2 के एक्सिस के अबाउट, यानी सेकंड एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम का चाहिए। फिर थर्ड एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम का चाहिए। इनका मतलब यह है कि तीनों एक्सिस का पूरे सिस्टम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमें बताना है। अब देखिए कैसे बताते हैं। हम क्या लिखेंगे उसके सामने, देखिएगा कि वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, है ना। एक ऑब्जेक्ट को एक बार हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे वन ऑब्जेक्ट वन ए टाइम, वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, एट ए टाइम। एक ऑब्जेक्ट एक टाइम हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है ए को कंसीडर करते हैं, है ना। ए को कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है, ए है ना। अब ए को देखेंगे, है ना, तो लिखेंगे क्या, 4x1 4i1, यानी ए के अबाउट, है ना। i1 के अबाउट अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक्सिस है, ऐसे। इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का कितना होगा, देखिए हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रिंग है तो इसके अबाउट हमारे पास एक रिंग होता है, तो हमें पता है रिंग के इसके अबाउट देखेंगे तो mr² होता है। इसके अबाउट देखेंगे, इसके अबाउट देखेंगे तो mr²/2 होता है। इसका मतलब यह है कि इसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो mr²/2 होगा, तो इसके अबाउट mr²/2 होगा। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो सिर्फ एक एक्सिस के लिए, लेकिन हमें दोनों एक्सिस को कंसीडर करना है। अगर हमें दोनों एक्सिस को कंसीडर करना है, इसका मतलब यह है कि दोनों को लेना पड़ेगा हमको। तो दोनों एक्सिस को अगर हम कंसीडर करेंगे तो लिए सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास है दोनों एक्सिस, मान लेते हैं एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो 2 एक्सिस हमारे पास x1 और ये 2। तो अगर मैं बोलूंगा ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो दोनों के लिए अगर बोले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i नेट ऑफ 1 अगर बोले तो 2 टाइम ऑफ mr²/2 होगा। 2 से 2 कट गया तो ये कितना होगा, mr² हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा कितना होगा, mr² हो गया। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 एक्सिस कितना होगा, फर्स्ट एक्सिस हो गया, सेकंड एक्सिस, तो 4 सेकंड एक्सिस 4i2, यानी 4 सेकंड एक्सिस क्या बोलेंगे, i2 का मतलब है सेकंड एक्सिस का। तो अगर सेकंड एक्सिस का बात बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिस है, और यहां से बात करें ये हमारा एक्सिस है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास इसके अबाउट और इसके अबाउट, तो हमारे पास क्या होगा, I = I cm प्लस में m इंटू डी का स्क्वायर, यानी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करता है उसका प्लस उन दोनों के उसका मास और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है इसके अबाउट, यानी इसके अबाउट बोलो या इसके अबाउट सेम होता है, mr²/2 होता है। तो मैं लिखूंगा क्या है कि इसके बाद देखें तो mr²/2 यानी इस एक्सिस के बाद mr²/2 प्लस में क्या होगा इसका मास और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस यानी r²। तो यहां से देखेंगे 3mr²/2, तो यहां से देखेंगे 3mr²/2, इसका मतलब यहां से देखेंगे 3mr²/2। लेकिन अगर हमको I नेट 2 लिखना होगा तो दोनों का बराबर ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, इधर इधर और इधर इधर, है ना। तो दोनों एक्सिस हमारा बराबर है, इसका मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3mr²/2 कट गया। अगर ये कट गया तो हमारे पास कितना होगा, 3mr², कितना आ गया, 3mr²। इसका मतलब ये है कि ये कितना होगा, 3mr² हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो 3mr² आ गया। अब हम लोग क्या लिखना है, थर्ड एक्सिस, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या है, 4i3, है ना। 4i3 के लिए बात करें, 4i3। तो अगर i3 का अगर हम लोग बात करें तो कैसे होगा, तो देखिए उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन b को कंसीडर करते हैं। हमको इसके अबाउट चाहिए, ठीक। इसके अबाउट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें पता है कि अगर ये हमारे पास क्या है, रिंग है,
तो इसके सेंटर के अबाउट देखें तो एम आर स्क्वायर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है ना। तो इसके सेंटर के अबाउट देखें, यानी एक लाइन एक्सिस है जो इसके कहाँ का सेंटर से पास होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उसके अबाउट जो होता है एम आर स्क्वायर होता है। यानी इसके अबाउट अगर देखें तो कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। अब हमें पता है कि इसके अबाउट हमें पता है, तो दो एक्सिस के अबाउट अगर हमको पता होता है तो क्या लगाते हैं, यानी आई मैं बोलूंगा आई सी एम प्लस में एम डी स्क्वायर। तो यहां से बोलेंगे क्या है, इसके अबाउट अगर हम निकालना चाहें तो आई इज इक्वल टू सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना। सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मास और बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना होगा 2 एम आर स्क्वायर होगा। लेकिन हमको आई नेट निकालना है, हमें क्या निकालना है, आई नेट निकालना है। अगर हमको आई नेट निकालना होगा 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहां से हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एम आर स्क्वायर, है ना। तो ये कितना होगा 4 एम आर स्क्वायर, 4 एम आर स्क्वायर। तो यहां से याद रखिएगा कि आपको जब भी देना इस तरह का 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, तो आपको सिंपल सा मतलब क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट का निकालना है और उसके बाद से यानी सब ऑब्जेक्ट का अलग अलग निकाल के तो सबको ऐड कर देना है ना। पहले ऑब्जेक्ट का एक बार निकालो, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का निकालो, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट, यानी सारे ऑब्जेक्ट का निकालो और सबको क्या करो, एड अप कर दो, वही आपका आंसर में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहली बात है कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। आप लोग लिख लीजिएगा सबको, है ना। इसको मिटाते हैं क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है ना। सॉल्यूशन फॉर, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसको कैसे करेंगे इस चीज का देखिएगा। सबसे पहली बात है कि हमें क्या है, 3 डिस्क दिया है, डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 3, ए बी एंड सी, है ना। ये हो गया ए बी सी, 3 एक्सिस है ए बी सी, जिसका मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, यानी 3 आइडेंटिकल डिस्क। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्रॉस ऑफ द दिस सिस्टम। यानी कहने का मतलब है कि पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के बाद। उसको कैसे करते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें एक ऑब्जेक्ट का एक बार निकालना है, दूसरे ऑब्जेक्ट का दूसरे बार, तीसरे ऑब्जेक्ट का तीसरे बार निकालना, काम बन जाएगा। कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि हमें जो समझ में आ रहा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहली बात एक को बना लो, है ना, फिर सेकेंड को बना लो, फिर हमें थर्ड को बना लो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक्सिस बनाओ, ये बनाओ और फिर ये बनाओ, 3 हो गया हमारे पास, है ना। इसी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। देखिए अगर मैं बोलूंगा क्या है कि इसके अबाउट चाहिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, हमको चाहिए। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सी। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चाहिए इस क्रॉस के लिए चाहिए, है ना। अब सबसे पहली बात है कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट, इसके अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे इसके अबाउट कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा फर्स्ट एक्सिस के अबाउट। क्यों, क्योंकि डिस्क का कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। फिर हम लिखेंगे प्लस, अगर प्लस का बात बोलेंगे तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए, है ना। इसका इसके अबाउट नहीं चाहिए, माने ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए। ये एक एक्सिस है, 2 एक्सिस के अबाउट चाहिए, है ना। क्योंकि पूछा है इसके अबाउट, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा कि I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस में मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि ये अगर देखें 2 सेंटर को मिलाओ, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ये हमारा आई, ये हमारा आर, ये हमारा आर, ये हमारा आर, यानी कहने का मतलब ये 2r, ये 2r, ये r, 2r, सब क्या होंगे 2r है। अगर मैं बोलूंगा कि सब हमारा 2r है, ये हमारा r है, ये हमारा r है, ये हमारा r है, ये हमारा है, 2r है, तो यहां से अगर मैं बोलूंगा, है ना, अगर मैं बोलूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए तो हो गया, बी चाहिए, तो बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले इसका, यानी इसका अब मैं बोलूंगा कि ये फिर ऐसे निकालते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ए निकाल लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए क्या करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब लिखाते हैं फॉर बी। तो बी के लिए अगर मैं बोलूंगा ये हमारे पास है सेंटर, है ना, और ये हमारे पास है, हमको इसके अबाउट चाहिए, तो इसके अबाउट अगर हमको चाहिए तो अगर मैं बोलूंगा आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी, बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ICM प्लस में इसका मास इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, क्योंकि दो एक्सिस, ये एक्सिस है, देखिए ये वाला इसके सेंटर पे है, लेकिन हमको यहां से नहीं यहां से चाहिए, तो इसका फॉर्मूला इसके अबाउट कितना होगा, mr²/2 हो जाएगा, mr²/2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें, फिर प्लस में m, मास हो गया m, है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r के बराबर रहेगा, तो ये कितना होगा, 2r के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे mr²/2 प्लस में कितना होगा, m4r²। तो यहां से अगर हम लोग बोले 4r² हो गया, है ना, अगर इसको और सोल्व करना चाहें तो ये कितना होगा, 9 mr²/2 हो जाएगा, है ना, 9 mr²/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखें तो a का निकल गया, b का निकल गया, अब हमें किसका निकालना है, c का निकालना, तो c का हम लोग यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग c का निकालना चाहें तो हमारे पास अगर देखें तो ये हमारा क्रॉस है जिसके अबाउट निकालना, ये हमारा c पार्टिकल है, ये कुछ ऐसा है। तो अब मैं बोलूंगा क्या है कि i अगर हमको c निकालना होगा तो क्या होगा, ICM प्लस में कितना होगा, md², है ना, यानी उसके इसके सेंटर ऑफ दे और इनका सेंटर, इसका मास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो हमारा क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ICM अगर बोले तो mr²/2, फिर हमारा हो गया m, मास हो गया, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा, 2r के बराबर होगा, तो कितना होगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे mr²/2 प्लस में कितना होगा, 4 mr²। अरे हुआ कि नहीं है, कितना होगा, 4 mr², यानी जितना ये है उतना ही ये है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बोले mr²/2, तो I अगर हमको निकालना होगा तो सबसे पहले mr²/2 कर लो, है ना, फिर प्लस में हमको पता है IB और IC दोनों क्या है, बराबर है, तो यहां से लिखना पड़ेगा इसको mr²/2 प्लस में कितना होगा, प्लस में होगा mr²/2। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, इसलिए शॉर्ट में बताया है क्योंकि बहुत कुछ है नहीं, एक का इसके अबाउट निकालो, फिर उसके बाद से इसके अबाउट निकालो, फिर उसके अबाउट, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है। अब हमारे पास जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, है ना। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या बोलता है और इसको यूज करने का तरीका क्या है। है ना, इसका आंसर देखिए, बोला है कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है ना, ऐसे सॉलिड, ये मान लीजिए सिलेंडर, ये ऐसे लेटा हुआ है, ये मान लीजिए सिलेंडर है, वो ऐसे लेटा हुआ है, तो सॉलिड सिलेंडर हमारे पास, है ना, तो ये सॉलिड सिलेंडर है। उन्होंने बोला है कि जिसका मास है m और रेडियस है हमारा r, मास है m, रेडियस है r, मास है m, रेडियस है r, और इसका जो टोटल लेंथ है वो क्या है, l है, लेकिन ये l/2 l/2, यानी कहने का मतलब कि जो टोटल लेंथ हमारा वो कितना है, l के बराबर है। फिर उन्होंने बोला फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट शोन एक्सिस, यानी कहने का मतलब है उन्होंने बोला है कि एक हमारा l/2, यानी क्या करना, क्या है, इसके सेंटर पे जाके एक हमारा ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि एक हमारे पास कोई सॉलिड है ना, इस सॉलिड पे बात कर रहे हैं, सॉलिड जिसका रेडियस क्या है r, जिसका मास क्या है m। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, यानी इस एक्सिस के अबाउट निकालना। अगर हमको इसके अबाउट निकालना है जो कि l/2 पे है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसको निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई सा भी एक जनरल सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है वो सिलेंडर है ना, जो उन्होंने दे रखा है, ठीक, ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या बोला, l/2 पे जाएंगे, ये l/2 है ना, l/2 पे गए और किसी भी x डिस्टेंस पे, यानी इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, किसी भी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, छोटा सा dx डिस्क बन जाएगा, है ना, जिसका लेंथ कितना होगा, dx, यानी x पे जाके छोटा सा dx का लेंथ को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास है, अब हम लोग किसी भी x डिस्टेंस पे गए, छोटा सा एक क्या करता है, डिस्क को कंसीडर किया। माने कहने का मतलब जो डिस्क होगा हमारा कुछ इस टाइप से, दिस इज द डिस्क, दिस इज द डिस्क जो हमने कंसीडर किया है। तो x पे जाके छोटा सा dx को क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। अब x पे गए, छोटा सा dx को कंसीडर करेंगे और इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारा कितना है, dm मास है।
है ना, डीएम मास है। अब हमें क्या पूछा है, अगर हमको देखना पड़ेगा तो अब यहां से देखिए होगा क्या, अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें तो ये हमारा एक एक्सिस है और इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे गए और एक हमारे पास ऐसा कुछ डिस्क है, यही है ना, एक्स पे जाके छोटा सा डीएक्स को कंसीडर मैंने किया है, ये हमारे पास ऐसा डिस्क है, एक्स पे गया छोटा सा डीएक्स को कंसीडर करें तो अब हमारे को ये चीज देखेगा कि ये हमारा क्या है, डिस्क है, ऐसे हमारा एक डिस्क है। तो x पे गए छोटा सा dx को कंसीडर किए, अब हमें पता है कि इसके अबाउट वो घूम रहा, तो अब मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे अगर एक हम एक्सिस गिरा दें, यानी ये एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, उसके सेंटर से पास करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग डिस्क को ले ले, पूरा हमारा डिस्क है, एक जो डिस्क जैसे बोल मान ये हमारा पूरा एक डिस्क है, ऐसे है, अब यहां से देखिए ऐसे जा रहा, तो इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, ऐसे रोटेट कर दे, माने ये डिस्क है ना, अब ये तो डिस्क आपके इधर है, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लें, यानी ऐसे, जैसे बोल मैं ये ऐसे, अगर वो ऐसे होता तो ऐसे पीस पीस करता तो ऐसे होता, लेकिन वो ऐसे, यानी इसको ऐसे रोटेट करें, जैसे इसको रोटेट करेंगे तो एक एक्सिस यहां से पास होता है, दूसरा एक्सिस यहां से पास होता है। तो हमें पता है दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, तो दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को बोले, यानी I इज इक्वल टू, अगर हम बात करें छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होगा ICM, यानी छोटा सा ICM प्लस में इसका मास dm और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा डी स्क्वायर, यही होता है किसी भी अगर जनरल आप में देखें तो वो कितना होता है, किसी भी जनरल को उसका सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में उसका मास इनटू उन दोनों बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास से अगर देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के डायोमीटर के अलोंग जो होता है mr²/4 होता है ना, क्यों, क्योंकि अगर डिस्क है हमारा तो इसके परपेंडिकुलर का रेंज mr²2 होता है, लेकिन अगर हम बोले उसके डायमीटर तो mr²/4 होता है। तो यहां से अगर हम लोग बोले तो mr² यानी m का वैल्यू कितना है, dm, छोटा सा dm मास है mr²/4 है ना, क्योंकि इसका रेडियस कितना है r, पूरा यूनिफॉर्म है तो r² mr²/4 प्लस में इसका मास क्या है dm मास है ना, और इनके दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा, यानी छोटे को लिया उसके बाद से बड़ा चाहिए पूरा, यानी पूरे लेंथ में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के लिए ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो डीएम को हमको लेके आना पड़ेगा, जिस तभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। डीएम क्या होता है, देखिए हमको पता है बड़ा मास बड़े से एरिया, बड़ा मास बड़े से वॉल्यूम है ना, छोटा मास छोटे से वॉल्यूम है ना, क्यों, क्योंकि सिलेंडर में अगर देखें तो पूरा मास जो होता है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां से लिखेंगे क्या है, बड़ा मास, तो बड़ा मास अगर देखें तो टोटल मास कितना है हमारा, तो टोटल मास है m, और कितने वॉल्यूम में किया है, तो सिलेंडर का वो कितना होता है πr² इंटू एल, ये होता है πr² इंटू एल। उसके बाद से क्या है हमारे पास डीएम मास, डीएम मास, ये जो डीएम मास है इसका एरिया कितना है, तो हमें डिस्क का एरिया कितना होगा, डिस्क का एरिया जो होता है वो कितना होता है πr² होता है, इंटू 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 इसका लेंथ कितना है, dx लेंथ है। अरे dx लेंथ है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूरा इसका कितना है, इसको देखेंगे तो 2πr² इंटू एल लेंथ है, लेकिन ये क्या है, छोटा सा dx लेंथ है। तो यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, कट आउट कर देंगे, तो dm का जो हमारे पास वैल्यू आता है ना बाबू, वो हमारे पास आता है m/l इंटू dx। अब इस dm के वैल्यू को हम लोग ये लाके यहाँ पुट कर देंगे, तो अब यहां से लिखेंगे कि छोटा सा जो di होता है, dm का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 1/4 है ना, dm का बात करेंगे तो कितना होगा ml² इंटू, यहां से देखेंगे तो कितना होगा r², हाँ 4 बाहर, dm के जगह पे इसको लिखेंगे, मास m है, मास m है, लेंथ l है ना, इंटू dx है प्लस में, है ना, हमारे देखेंगे तो डीएम का वैल्यू कितना होगा, मास m है, लेंथ l है ना, और उसके बाद से क्या होगा x² इंटू dx है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे पहले देखिए, ये है इनिशियल पॉइंट, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमको पूरा कवर करना पड़ेगा, यानी इस साइड और इस साइड वाला, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा 0 है, तो इसके इधर देखें तो माइनस में l/2 है ना, और कहां तक जाएंगे, प्लस में l/2, यानी यहां से जहां तक मास होता है ये हमारा 0 है, x = 0 यहां माना है, तो इसके इधर देखेंगे तो मास l/2 तक है, और इसके देखेंगे मास l/2 तक है, ये माइनस का था ये प्लस का था। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम लोग बोले अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहे तो वो हमारा हो जाएगा I, हमारे पास देखिएगा r⁴ बाहर निकल जाएगा है ना, उसके बाद से m भी बाहर निकलेगा
एल भी बाहर निकलेगा, बच क्या जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ dx बचेगा, माइनस में l/2 से प्लस में l/2 करेंगे। अब यहाँ से देखें मास भी बाहर निकल जाएगा, l भी बाहर निकल जाएगा, x² इंटू dx से कहाँ तक, माइनस में l/2 से प्लस में l/2 तक कर लेंगे। अब हमारे पास देखिएगा कि ये हमारा कितना होगा, m/l r का पावर r² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, है ना। x को करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस में l/2 से प्लस में l/2, फिर लिखेंगे प्लस में देखेंगे तो m/l, x का करेंगे स्क्वायर है तो हमारे पास कितना होगा क्यूब, l/क्यूब माइनस में l/2 से प्लस में l/2। तो अगला अगर हम लोग देखें तो I = बोलेंगे तो हमारे पास m r²/4l, है ना। फिर उसके बाद से देखेंगे तो हम क्या होगा, पहले लिखेंगे l/2, है ना, फिर लिखेंगे माइनस ये और माइनस ये मिलके कितना होगा, प्लस में हो जाएगा। क्यों, ये एक बार माइनस का फॉर्मूला, एक बार ये माइनस, तो मिले के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे m/l, है ना, m/l/3। अब यहाँ लिखेंगे l/2 का क्यूब, l/2 का l³ डिवाइडेड बाई 8। अब ये है माइनस, अब l को क्यूब करेंगे तो यानी माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस कर देंगे तो माइनस में कितना होगा, l³ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8। ये हमारे पास आ गया। तो अब यहां से देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये है l/2 मिलके आधा मिलके क्या होगा पूरा, तो वो और ये आपस में समाप्त हो गया, तो mr²/4, फिर प्लस में देखिएगा, है ना, ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा क्या कि l³, तो यहां से अगर देखेंगे तो ml²/2 l³ 8 प्लस में l³/8 यानी 2l³/8, तो ऊपर वाला ये लेंथ कट गया, अब 2 से 8 करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो ml² डिवाइडेड बाई 40, है ना, क्योंकि 4 इसमें का 3 इसमें का, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल